माँ बाप और बुजुर्गों के सम्मान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को एक सार्थक प्रयास करना होगा। इसी प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए जाने माने अखबार रिलेशन ऑफ इंडिया, न्यूज़ इंडिया और NKX स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने साथ मिलकर घुटने और कंधे के दर्द की जांच के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा वृद्ध महिला और पुरुषों ने अपनी जांच कराई। इस मौके पर NKX हॉस्पिटल के HOD डॉक्टर JP सिंह और रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज़ इंडिया के मालिक मनोज सलूजा मौजूद रहे। मातृ देवो भवा पितृ देवो भवा, इस पंक्ति को बोलते हुए हमारा शीश श्रद्धा से झुक जाता है और सीना गर्व से तन जाता है। ये पंक्ति सच भी है। जिस तरह से भगवान अदृश्य रहकर हमारे माता पिता की भूमिका निभाता है, उसी तरह माता पिता हमारे दृश्य साक्षात ईश्वर हैं। लेकिन हमारे देश में बहुत ऐसे लोग भी हैं जो इन शुरुआती पंक्तियों को साकार करते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, राजधानी दिल्ली के मोती नगर में ऐसे ही एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वृद्ध लोगों की जांच के साथ ही गरीब लोगों की हड्डियों में कैल्शियम की जांच, रक्तचाप की जांच के साथ साथ मुफ्त में परामर्श भी दिए गए। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य आयोजक मनोज सलूजा ने A1 न्यूज़ की टीम से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में जगह जगह गंदगी होने के कारण लोगों में बीमारियां पनप रही हैं, जिससे काफी लोग बहुत ही परेशान रहते हैं। इसे देखते हुए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। अपना देश ये है जी, आजकल गंदगी इतनी है, इतनी बीमारियां चल रही हैं लोगों के अंदर, पोल्यूशन इतना है, बदबू इतनी, मतलब इतनी गंदी बदबू आती है सड़कों पर। आजकल हर बंदा बीमार है, तो बीपी चेक कराएंगे, शुगर चेक कराएंगे, हड्डियों का कैल्शियम चेक होगा। कैल्शियम के बाद अगर कोई बुजुर्ग आदमी है उसको चलने फिरने में दिक्कत आती है, उसको हम अपनी तरफ से स्टिक दे रहे हैं ताकि उसको चलने फिरने में दिक्कत ना आए। ये हमारा देश यही है, पब्लिक की सेवा करना, जनता की सेवा करना, समाज सेवा। अभी तो शो किसी को मिला नहीं है। एक दो दोस्तों को बोला हुआ है, उन्होंने बोला हुआ है कि जब हम आपके साथ हैं, कभी कोई भी आपने कैंप लगाना हो, कभी भी किसी चीज़ की जरूरत होगी, पैसे की, हमारी, हम साथ खड़े हुए हैं। अभी तो फिलहाल अपने तरफ से कर रहा हूँ। ये NKS हॉस्पिटल से गोलाई बाग से आएंगे। हम तो सबके साथ हैं जी, मोदी जी के साथ भी हैं। हम तो जो भी काम करेंगे पब्लिक की सेवा के लिए, कोई भी काम हो, हम उसके साथ हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली हाई कोर्ट के वकील और मोती नगर सीनियर सिटीजन कल्चरल एसोसिएशन प्रधान अध्यक्ष लुभाष शर्मा ने कहा कि मनोज सलूजा का यह आयोजन सराहनीय कार्य है। मोती नगर सीनियर सिटीजन कल्चरल एसोसिएशन का प्रधान हूँ। पिछले 5 साल से मैं ये एसोसिएशन चला रहा हूँ बुजुर्गों के लिए, और हमें यहाँ सरकार की जगह मिली हुई है मोती नगर में, जहाँ हमारा सेंटर बना हुआ सीनियर सिटीजन का। और जब हमें ये पता चला कि हमारे ये दोस्त सलूजा जी यहाँ पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और हमें बहुत अच्छा लगा। इस किस्म के कैंप हमने भी बहुत लगाए हैं बुजुर्गों के लिए, और इनकी जो पहल रिलेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो इन्होंने की है, उससे हमें बड़ी खुशी हुई है, और हम इनके साथ सहयोग करने के लिए यहाँ आए। और हम इनको अपनी बेस्ट विशेस देते हैं कि ये अच्छा काम करें, और बुजुर्गों के साथ साथ नौजवानों का भी ये काम कर रहे हैं। ये हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी संस्था सिर्फ बुजुर्गों का काम करती है और ये सबका कर रहे हैं। और उस वाली एसोसिएशन में भी हमें इनका बहुत सहयोग मिलता है। उसमें हमारी जो अपनी मोती नगर सीनियर सिटीजन कल्चरल एसोसिएशन है, उसमें भी इनका हमें बहुत सहयोग मिलता है। ये बहुत अच्छे धार्मिक और लोगों की सहायता करने वाले सदस्य हैं, और हम इनके लिए अपनी शुभकामनाएं देते हैं। NKS हॉस्पिटल गुलाबी बाग की डॉक्टर्स भी इस कार्य में मुस्तैदी से कार्य को करते हुए दिखाई दिए। जब उनसे A1 न्यूज़ की टीम ने बात की तो क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। मैं NKS हॉस्पिटल गुलाबी बाग में ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। इसका मेन उद्देश्य ये है कि लोगों में जानकारी बढ़े। आजकल जैसे हो रहा है कि लोगों में आर्थराइटिस जल्दी एज में भी डेवलप हो रहा है, बोन्स वीक हो रही हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में लोगों को नॉलेज कम है। तो इस अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए हमने ये कैंप लगाया है। देखिए, आर्थराइटिस 2 किस्म के माने जाते हैं। एक डिजेनरेटिव आर्थराइटिस है जो वियर एंड टियर ऑफ जॉइंट्स होता है। दूसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी अपने सेल्स को टारगेट करके जॉइंट्स को डैमेज करती है। इन चीज़ों में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, मेडिकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज होती हैं, कुछ फिजियोथेरेपीज़ होती हैं जो पेशेंट को काफ़ी हेल्प करती हैं। कुछ ऐसे पोस्चर्स होते हैं जिसमें जॉइंट्स पे स्ट्रेन कम पड़ता है, वेट कंट्रोल रखना होता है, डाइट मॉडिफिकेशंस होती हैं। ये सब लाइफस्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। डाइट कैल्शियम रिच डाइट है। मोस्टली लोगों को जैसे मालूम है, मिल्क प्रोडक्ट्स, बनानास, डेयरी
बेरीज, ये सब चीज़ें कैल्शियम रिच डाइट होती हैं। आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमारा सन एक्सपोजर कम होता है, जिससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं। तो सन एक्सपोजर होना, रेगुलर होना ज़रूरी है, एक्सरसाइजेज का होना ज़रूरी है। आफ्टर द एज ऑफ 30 मेरा सजेशन ये है कि हर साल में एक बार मेडिकल चेकअप लोगों को ज़रूर कराना चाहिए। बियॉन्ड दैट उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। फास्ट फूड से, इन सब चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइजेज होना बहुत ज़रूरी है। हम एक्सरसाइजेज को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन एक्सरसाइजेज का शायद सबसे ज़्यादा रोल है एक हेल्दी लाइफस्टाइल में। अपने छोटे छोटे सिम्टम्स का ध्यान रखें और उनको इग्नोर ना करें। सेल्फ मेडिकेशन बहुत डेंजरस है और इंडिया में बहुत कॉमन है कि लोग अपने आप से मेडिसिन लेते हैं। सेल्फ मेडिकेशन काफ़ी डेंजरस है। अभी जो मैंने पेशेंट्स देखे हैं उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस रहा है नीज का, ऑस्टियोपोरोसिस जो कि कमज़ोर हड्डियां होती हैं वो है, डायबिटिक न्यूरोपैथी जैसे शुगर से पैर की नसें कमज़ोर हो जाती हैं, वो उस तरह के मरीज़ देखे हैं अभी तक इस कैंप में जब से मैं आया हूँ। हमारे हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पे हर तरह की, चाहे वो ENT है, गायनी है, सर्जरी है, न्यूरो है, सब कुछ है। ऑर्थोपेडिक्स है, नी रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, हर तरह की सर्जरीज की। ज़्यादातर लोग जो है वो आजकल बैक पेन, सर्वाइकल, माइग्रेन, शैटिका पेन, हिप जॉइंट पेन, इनसे बहुत ग्रस्त हैं। सलाह बेसिकली मेडिसिन बहुत मिल जाती है लेकिन सलाह नहीं मिलती। तो हमारा पर्पज़ यही है कि लोगों को एजुकेट किया जाए। लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, उसके बारे में लोगों को एजुकेट किया जाए लोगों को। तो ये मेन पर्पज़ रहता है। डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स के ग्रुप्स हैं, चाहे वो फीमेल एसोसिएशंस हैं हर ग्रुप्स के, चाहे वो आजकल बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके हैं, चाहे वो योगा एसोसिएशन सुबह पार्क्स में होती हैं, हम लोग सबके साथ मिल के कोऑर्डिनेट करके एक अवेयरनेस कर रहे हैं। जैसे अभी हम कमिंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे, जो कि डायरेक्टली देखा जाए कि हम कोई कमर्शियल एंगल से नहीं है, बट एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, इस पर भी कुछ ना कुछ कैंपेन प्लान कर रहे हैं। तो ये एक जनरल अवेयरनेस कैंपेन है जो लोगों में बस एजुकेशन के तौर पे हम वो करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। हमारा जो है उद्देश्य है पब्लिक की सेवा करना है। हम चाहते हैं कि जो इतनी पब्लिक परेशान है हड्डियों को लेके पब्लिक जो परेशान है, हम उसमें अवेयरनेस करें, उनको बताएं कि वो छोटी छोटी चीज़ें, कहीं आपका घुटने में दर्द है या एंकल में दर्द है, उसको इग्नोर ना करें और NKS में आके दिखाएं। हमारी चैरिटेबल OPD भी चलती है जो 9 बजे से 11 बजे तक है। हम सिर्फ 20 रुपये में पेशेंट को देखते हैं। और बाकी मैं चाहती हूँ कि पब्लिक में, वैसे तो देखिए हम चैरिटी करते हैं 9 बजे से 11 बजे तक। कोई भी पेशेंट आता है 20 रुपये की पर्ची हम लोग बनाते हैं। उसमें जो इस कैंप में जो भी पेशेंट आएंगे, हम चाहेंगे उनको वहाँ फ्री कंसल्टेशन एक बार और दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम जितना चाहते हैं चैरिटी कर सकते हैं हम करेंगे। ये हमारे डायरेक्टर्स के वो हैं कि जितना आप चैरिटी कर सकते हैं, और हमारे CEO जो डॉक्टर चटवाल हैं वो भी चाहते हैं कि हम पब्लिक की सेवा ज़्यादा करें। इसके अलावा वहाँ पर जाँच कराने आए लोगों से भी हमने बात की। जगदीश मदान मेरा नाम है। ये आज मनोज सलूजा जी का जो ये पहला प्रयास है बहुत ही सफल गया, और इनके बारे में तो मैं सिर्फ 2 ही शब्द कहूँगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में। मनोज सलूजा जी का ये पहला प्रयास बहुत ही सफल रहा, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये ऐसे प्रयास करते रहेंगे, और हमारे जैसे सीनियर सिटीजन बुजुर्ग आदमियों को इनकी वजह से फ़ायदा मिलेगा, और हम इन्हें कामना करते हैं कि ये दीर्घायु हो। धन्यवाद। मैं हीरा लाल योगा टीचर हूँ मैं, और ये इन सलूजा का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं लोगों को बहुत लाभ पहुँचा रहे और सालों से लाभ पहुँचा रहे हैं, जितना भी है, मतलब धन्यवाद। और आज मुझे ये प्रसन्नता हो रही है, ये जो मनोज सलूजा ने ये जो कार्य किया है, और ये कार्य करके, और आप भी एक उपकार कर रहे हो जो ये आप मीडिया में दिखा रहे हो, ताकि ये दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी भी ऐसा कार्य करने से समाज का भी लाभ है, और जो हमारी एक फ़र्ज है समाज के प्रति, उस फर्ज को भी हम ये कार्य करके पूरा कर रहे हैं। आप निगम पार्षद रहे हैं, आप पहले भी इस प्रकार के कार्यों में जुड़े रहे हैं, अभी भी आप निगम पार्षद ना होते हुए भी जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पद के साथ तो लोग जुड़े रहते हैं, पद ना रहने के बाद जुड़े रहना, तो क्या आप जनता से जो आज भी जुड़े हुए हैं, मैं इसको एक अच्छा मानता हूँ। आप इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, एक बात सुनिए, पद पे ये मामूली सी बात है। आज पद मेरे पास है, आज इनके पास है, अगर विपन भी आज बना हुआ है तो वो भी हमारे ही पद है, कोई दूसरे का थोड़ी। ये सोचने का फेर है। आज ये नहीं है मैं हूँ तो समाज में समाज है, अगर मैं नहीं हूँ तो समाज नहीं है। जो कार्य हमें पार्टी ने सिखाया, हम संघ के स्वयंसेवक हैं, वहाँ पे शुरू से यही सिखाया गया, सबसे पहले देश, फिर पार्टी, फिर लास्ट हम, और ये परंपरा के तहत हम चल रहे हैं। और मैं पुनः इन सभी को, जो ऑर्गेनाइजर हैं मनोज सलूजा जी और उनकी पूरी टीम,
जो ये कार्य कर रहे हैं, और भविष्य में भी मैं इनसे अपेक्षा रखूंगा। ये इन्होंने एक बीड़ा उठाया और आगे भी इस बीड़ा को उठा के समाज के अच्छे कार्यों में लगे रहेंगे और समाज का अपना भला करते रहेंगे। जी, मेरा एक शुरू से अरीना था, मेरा एक एम था कि जब भी मैं सामाजिक लाइफ में जब से जुड़ा कि मुझे अगर कभी मौका मिला तो मैं अपने क्षेत्र के लिए एक ऐसी मुख्य सुविधाएं हैं जो मैं देना चाहूँगा। एक फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ। आज जो फ्री मेडिकल, कई लोग हमारे क्षेत्र में ऐसे हैं कि जो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते मेडिसिन को, जो डॉक्टर उन्हें आज टेस्ट लिख करके देते हैं, महंगे टेस्ट हैं वो करवा नहीं सकते। कई ऐसे बच्चे हैं जो आज बुक्स नहीं खरीद सकते, जो आज पढ़ नहीं सकते। तो मेरा ये शुरू से एम रहा है कि ये 2 सुविधाएं मैं अपने क्षेत्र में प्रोवाइड कराऊं, एक फ्री एजुकेशन और फ्री मेडिकल। और आज फ्री मेडिकल के उसमें आज मनोज शुक्ला जी ने जो पहल की है कि जिस तरह से जो बुजुर्ग लोग हैं जो अपना इलाज नहीं करवा पाते पैसे की वजह से, या जो लोग स्टिक नहीं खरीद पाते, आज वो स्टिक उनको बंटवा रहे हैं और उनका फ्री चेकअप करवा रहे हैं। इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने समाज के लिए कार्य किया। हम स्वच्छता के लिए जल्दी एक अभियान शुरू कर रहे हैं। हम बूथ वाइज जा करके पूरी एमसीजी की टीम, समाज के वरिष्ठ लोग, समाज के गणमान्य व्यक्ति साथ जाएंगे। हम कूड़े को सफाई करने की बजाय हम उनको अवेयर करेंगे कि जो आप अपना कूड़ा है डस्टबिन में फेंकिए, और जब आपके पास कूड़े वाली गाड़ी आए तो उस डस्टबिन को वहाँ पे खाली कीजिए, ना कि सड़क पे आए। हम सफाई करते हैं ठीक है, मगर सबसे बेहतर ये होगा कि कूड़ा ही हम सड़कों पे ना फेंकें, ना फेंकने दें। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, मोदी जी के फॉलोवर हैं। आज मोदी जी सबसे बड़े देशभक्त हैं और सबसे देशभक्त संगठन अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। 3 साल में उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। स्वच्छता की जो उन्होंने अभियान चलाया, उज्ज्वला अभियान चलाया उत्तर प्रदेश में कि जहाँ जहाँ चूल्हा है वहाँ गैस पहुँचाओ, जिससे कि वहाँ की औरतों का विकास हो। और सबसे बड़ी बात, आज लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, वो मुसलमानों के बारे में सोचते नहीं है। जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा जो मोदी जी ने उठाया, वो ये साबित करता है कि मोदी जी को हर क्षेत्र के, हर वर्ग के, हर धर्म की चिंता है। उनको लगता था कि मुस्लिम औरतों का शोषण किया जा रहा है उनके आदमियों के प्रति। उन्होंने ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाया और किस तरह से मुस्लिम औरतों ने, मुस्लिम संगठनों ने उनका सहयोग किया, आप सब देख रहे हैं। इतने सालों से वहाँ पे समाजवादी पार्टी थी, बीएसपी थी। आप एक बार जाके बात कीजिए, जो हालत पहले थी धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर में सुधार शुरू हो चुका है। अब इतनी पुरानी बीमारी है, ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। ये मेरा विश्वास है कि 1 साल के अंदर यूपी में आपको बहुत मेजर चेंजेस दिखाई देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन न्यूज़।